स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम जो फर्स्ट स्लाइड से हमारी 10th क्लास के पोइम 5th में आए हैं, 4 हमारी पोइम्स हो चुकी हैं। तो 5th पोइम जो है हमारे द बॉल पोइम लिखी गई है जॉन बैरीमैन के द्वारा। द बॉल पोइम, बॉल का इसमें क्या है कि एक लड़का है, उसकी जो बॉल है वो गुम हो जाती है कहीं पर और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन जो उसका दुख है वो इतना वैसे तो बड़ा भी नहीं है कि उसको वो बॉल जो है कोई नई ना ली जा सकती हो या कोई फिर वो ज़्यादा कोई महंगी चीज़ हो कि उसके खोने पर इतना दुख हो और या उसको नई चीज़ ना ली जा सकती हो। लेकिन पोइट उसको देखता है और उसको कुछ भी नहीं कहता है। वो चाहता है पोइट जॉन बैरीमैन कि वो लड़का जो है जिसकी बॉल गुम हो गई थी, वो जो मटेरियलिस्ट हमारा मटेरियल जो लॉस होता है उसको एक कॉमन थिंग माने और ये माने कि कॉमन जो ये मटेरियल लॉस होता है वे कॉमन थिंग्स हैं इन आवर लाइफ, दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, कि ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि चीज़ों का गुम होना या नई चीज़ का आना या चीज़ का खो जाना, मतलब ये जीवन का हिस्सा होती हैं। द बॉल पोइम, इसलिए इस पोइम का नाम द बॉल पोइम, बॉल से रिलेटेड है, ये बॉल से, तो इसमें इसके बारे में ही सारा जिक्र होता है। जो बॉल है उसको इसमें दिखाया है कि जॉन बैरीमैन इसके राइटर हैं। इसमें जो हमारी मेन थीम है वो क्या है कि लॉसिंग थिंग्स इज ए कॉमन थिंग ऑफ लाइफ, कि चीज़ का खो जाना वो क्या होता है हमारे जीवन में एक कॉमन थिंग होती है, ये सामान्य सी बात होती है चीज़ों का खो जाना। और इसमें पोइट क्या बताता है, पोइट टेल्स इन दिस पोइम पोइट टेल्स अबाउट आवर रिएक्शंस एट सम मटेरियल लॉस। इसमें इस पोइम में जो पोइट है जॉन बैरीमैन वो हमें बताता है कि हमारे जो भौतिक जो कोई चीज़ होती है, मटेरियल जो चीज़ होती है, उसके खो जाने के बाद हमारा जो रिएक्शन होता है, हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में बताता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के खोने पर कैसा उसका रिएक्शन होता है। तो अब हम करते हैं हमारी पोइम में स्टैंजा में लाइन टू लाइन जो डिस्क्रिप्शन है हिंदी में कि क्या पोइट कहता है, कैसे उस बच्चे के साथ होता है और कैसे उसको डिस्क्राइब किया है। हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, जो स्टैंजा फर्स्ट है उसमें स्टार्टिंग करता है व्हाट इज़ द बॉय नाउ, कि अब लड़के का क्या होगा। यानी कि जब बॉल पोइट उसको देखता है लड़के को, उसकी बॉल जो गुम होती है तो बच्चे का रिएक्शन देखता है तो वहाँ पे सोचता है व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब लड़का जो है क्या करेगा, उसके साथ क्या होगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है, यानी कि जिस लड़के की बॉल गुम हो गई है उसके साथ अब क्या होगा, वो कैसा रिएक्ट करेगा। वट इज़ ही टू डू, वो क्या करेगा, यानी कि यहाँ पे रेपिटेशन दिखाया गया है, जो रेपिटेशन किया गया है, रिपीट की गई है वट को बार बार, कि क्या जो है वो उसको करना चाहिए। वट इज़ ही टू डू, उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया है कि उसे क्या करना चाहिए। अब जिस बच्चे की बॉल जो है वो लॉस्ट हो गई, गुम हो गई है, वो बच्चा क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए। आई सा इट गो मैरीली बाउंसिंग, कि मैंने उसको देखा है। आई सा इट मीन्स बॉल, जो बॉल के लिए यूज किया है। आई सा इट गो, मैंने उसको देखा है जाते हुए। मैरीली मीन्स हैप्पीली, बाउंसिंग मीन्स जंपिंग, मतलब खुशी से जंप करते हुए। अब खुशी से जंप करना बॉल का यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है कि एक बॉल जो है खुश कैसे होगी, यानी कि वो उछलती हुई जा रही है, ऐसे जंप करती हुई जा रही है, तो इसलिए उसको मैरीली दिखाया गया कि वो खुशी से, क्योंकि उछलना कूदना जो है वो मैरीली हैप्पीली से का सिंबल होता है, तो वो उछलती कूदती जा रही है खुशी से। डाउन द स्ट्रीट, नीचे गलियों से। एंड देन मैरीली ओवर, और फिर खुशी से वहाँ कहाँ चली जाती है। देयर इट इज़ द वाटर, ये पानी में चली जाती है। यानी कि पोइट ने यहाँ पे हैरानी होती है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया गया है कि वो देर कहाँ गई, वो मैरीली खुशी से कहाँ गई, वो इट इज़ इन द वाटर, पानी में वो चली जाती है बॉल।
तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या दिखाया कि बच्चे के साथ क्या होता है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, कि अब बच्चा क्या करेगा, क्या कर रहा है, जिसकी बॉल जो है गुम हो गई है और उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पे जो है रेपिटेशन दिखाया गया है, हर चीज़ को जो है रेपिटेशन के साथ जो क्वेश्चन किया गया है कि उसे क्या करना चाहिए। मैंने उसको देखा है बॉल को जाते हुए, खुशी से उछलते हुए, गली से खुशी से जाते हुए कहाँ, इन द वाटर, पानी में वो चली जाती है। तो अब आती है बात यहाँ तक का जो हमारा स्टेंजा है, उसमें जो पोएटिक सबसे पहले तो वर्ड्स जो थे, की वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, वो क्या था। एक तो मैरीली आता है, मैरीली मीन्स हैप्पीली मतलब खुशी से, और बाउंसिंग, बाउंसिंग होता है जंपिंग मतलब उछलते हुए। दो ही मेन वर्ड है इसमें से। उसके बाद आती है पोएटिक डिवाइसेस, क्या क्या यूज़ की गई है इसमें। फर्स्ट है यहाँ पे इंजामेंट। इंजामेंट होता है कि जब सेंटेंस में कोई भी सिंबल ना यूज़ किया, पंक्चुएशन यहाँ यूज़ किया गया हो लगातार, यहाँ पे कोमा के बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया गया है, तो इसको बोलते हैं इंजामेंट। जब सेंटेंस लगातार 2-3 लाइन तक लगातार चले बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो यहाँ पे इंजामेंट यूज़ किया गया है। सेकंड है एनाफोरा। एनाफोरा होता है किसी भी वर्ड को जो है बार बार एक ही लाइन में दोबारा से जो है दिखाया जाना, लिखा जाना। जैसे वट, वट, यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है। अब रेपिटेशन होता है अगली लाइन में, रेपिटेशन होता है उसी वर्ड को बार बार रिपीट करना, उसी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना। जैसे वट, वट, ये तो है यहाँ पे रेपिटेशन, और यहाँ पे एक ही सेंटेंस में बार बार लगातार जो यूज हुआ है तो उसको बोलते हैं हम हमारा एनाफोरा। तो ये 3 पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है। यहाँ तक क्या बताया है कि बॉल जिस लड़के की गुम हो गई है वो कहाँ चली जाती है, खुशी से उछलते हुए पानी में चली जाती है। तो अब नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कैसे बताता है कि अब क्या होगा। नो यूज़ टू से, कि अब कोई कहने का फ़ायदा ही नहीं है, कोई नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है। टू से, ये कहना। ओ देर आर अदर बॉल्स, कि कोई बात नहीं दूसरी बॉल भी है, यानी कि बच्चे की बॉल गुम हो गई है तो उसको जो उसका जो रिएक्शन होता है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये कहने से कि कोई नहीं दूसरी बॉल है, और बॉल्स है, अदर बॉल्स, ये यूज़ किया कि दूसरी भी बॉल्स है आप वो ले लो, ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक जो अल्टीमेट मतलब लास्ट, फाइनल जो होता है, फाइनल, जो फाइनल यहाँ पे सेकिंग मीन्स ट्रम्बलिंग, सेकिंग मीन्स ट्रम्बलिंग, जो काँप रहा है। ग्रीफ मतलब दुख के साथ, ग्रीफ होता है सैडनेस, सोरो, उदास। फिक्सेस मतलब यहाँ पे कर दिया है उसने उसको बिल्कुल ही स्थिर। द बॉय, उस लड़के को, यानी कि उस बॉल के खो जाने पर उसको ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं था कि कोई बात नहीं और बॉल है। क्या होता है कि जो उस बॉल के गुम हो जाने पर, लॉस्ट हो जाने पर बॉल के, क्या होता है बच्चे का फाइनल जो उसका रिएक्शन होता है कि वो बच्चा जो है कांपने लगता है उस दुख से, उस बॉल के गुम हो जाने के दुख से, और वो दुख जो है बच्चे को स्थिर कर देता है उस लड़के को जिसकी बॉल गुम हुई थी। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे कि वो रिजिड मीन्स बहुत ही हार्ड, सख्त, स्टिफ, कि वो बिल्कुल सख्त खड़ा था, कोई मूवमेंट नहीं थी उसमें कि कोई वो चले हंसे बोले, वो सिर्फ रिजिड सख्त खड़ा था, कोई मूवमेंट नहीं थी उसमें। ट्रम्बलिंग, वो कांप रहा था डर के मारे, उसके दुख के मारे वो जो है कांप रहा था। स्टेरिंग मतलब वो घूर रहा था, देख रहा था। डाउन, नीचे, यानी कि क्या रिएक्शन था बच्चे का, वो चुपचाप जो है बिना मूवमेंट के दुख के मारे कांपता हुआ सख्त जो है खड़ा था, और स्टेरिंग जो है घूर रहा था, देख रहा था। डाउन, नीचे। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, कि वो जो है उस अपने जो दिन थे उसके यंग, जो उसके डेज थे, यानी कि उसके पास्ट जो डेज थे वो उसको सिर्फ याद करके वो कुछ सोच रहा है, और उस हार्बर के पास वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ, और वो देख रहा है उस बॉल को जहाँ पर वो उसकी बॉल जो है चली गई थी, जहाँ वो हार्बर में, पानी में।
तो यहाँ पे बच्चे का रिएक्शन दिखाया है कि बॉल के गुम हो जाने पर जो है क्या कोई फ़ायदा नहीं होता ये कहने का कि और भी बाल हैं, क्योंकि वो बच्चा जो है उस दुख के मारे बिल्कुल सख्त हो जाता है और उसको इतना दुख होता है कि वो कांपने लगता है, स्थिर हो जाता है, सख्त होकर खड़ा रहता है और कांपते हुए जो है उस हार्बर की तरफ, पानी की तरफ वहाँ देखता है जहाँ उसकी बॉल गुम हो गई थी। तो इसमें वर्ड मीनिंग आते हैं हमारे। फर्स्ट ग्रीफ मीन्स सोरो, अल्टीमेट था यहाँ पे फाइनल, और रिजिड मीन्स हार्ड या स्टिफ, बहुत ही सख्त जो होता है। ट्रम्बलिंग होता है, शेकिंग होता है ट्रम्बलिंग, और हार्बर होता है पोर्ट, बंदरगाह जहाँ से पानी जहाज़ आते जाते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे उस बच्चे की बॉल चली गई थी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमारा जो बाकी की पोएम है उसको करेंगे हम हमारे सेकंड पार्ट में। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे जो फर्स्ट फ्लाइट की 10th क्लास की 5th पोएम्स करी थी हमने फर्स्ट पार्ट में, द बाल पोएम, जो जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। इसमें पोइट ने जो है हमारे रिएक्शन के बारे में बताया है जब हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है। तो इसमें एक लड़के की बॉल जो है वो एक हार्बर में पानी में गुम हो जाती है, वो मैरिली बाउंस करती हुई वहाँ से पानी में चली जाती है। तो उसने उस बच्चे का रिएक्शन बताया था फर्स्ट पार्ट में कि कैसे जो है वो बच्चा बॉल गुम हो जाने पर उसको कि कोई यूज नहीं था कि उसको जो है ये कहा जाए कि बाल और भी हैं, और वो उस दुख के मारे बॉल गुम हो जाने के कारण, सैडनेस के कारण, होपलेस होने के कारण, हेल्पलेस होने की वजह से वो बच्चा जो है बहुत ही सैड है और वो काँप रहा है उस दुख के मारे और बिल्कुल स्थिर है और सिवरिंग हो रहा है, बिल्कुल ऐसे काँपता है और वो ये जो है सोचता है कि उसकी बॉल की जो है क्या कहाँ चली गई, अपने पुराने दिनों को वो याद करता है। तो आज हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेंजा में पोइट क्या कहता है, कैसे बताता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। आई यहाँ पे किसके लिए जो है, पोइट के लिए, कि मैं उसको जो है दखल नहीं दूंगा। इंट्रूड मीन्स होता है इंटरफेयर, किसी के काम में दखल अंदाजी ना करना। तो वो कहता है कि मैं उसको इंट्रूड नहीं करूँगा, इंटरफेयर नहीं करूँगा उसके बीच में। उसके अहिम यहाँ पे कौन है, वो बॉय जिसकी बॉल जो है वो गुम हो गई है। तो उसने पॉइंट कहता है कि आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके काम में, उसकी जो वो दुख मना रहा है या वहाँ पे सैड मूड में खड़ा है तो उसको मैं कोई दखलअंदाजी नहीं दूंगा। एट डाइम होता है एक कॉइन, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे पैसे होते हैं ऐसे ही यूएस में जो है बोलते हैं डाइम, और वो डाइम क्या होता है 10 सेंट की कीमत होती है, 10 सेंट की, वो यूएस में बोलते हैं डाइम। ठीक है, ये करेंसी है उनकी। एक डाइम की क्या कीमत है, अनदर बॉल, मतलब एक डाइम लग जाएगा तो वो दूसरी बॉल ले सकता है। इज वर्थलेस, मतलब लेकिन वो उसके लिए वर्थलेस है। वर्थलेस मीन्स यूजलेस, व्यर्थ है, बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों, क्योंकि अब वो जो लड़का है जिसकी बॉल गुम हो गई है वो सेंसेस अपनी महसूस करता है, फील करता है फर्स्ट, जो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी जिम्मेवारी है। क्योंकि हर किसी की जिम्मेवारी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर चीज़ को समझे। वर्ल्ड में जो मटेरियलिस्टिक लॉस होता है उस पर कोई रिएक्शन जो होता है, उस पर दुख मनाने की जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि वो हमारे लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो पार्ट एंड पार्सल है ऑफ आवर लाइफ। तो वो पॉइंट चाहता है कि मैं उसके बीच में दखलअंदाजी नहीं करूँगा कि वो एक डाइम क्या कीमत है, वो यूजलेस है, उसके लिए दूसरी बॉल जो है वो ले सकता है, लेकिन वो सब उसके लिए वर्थलेस है, बेकार है, यूजलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब उसको जो है वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करता है, महसूस करता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, इस पजेशंस के मीन्स मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, यानी कि जो हमारे ये पजेशंस, वर्ल्ड ऑफ पजेशंस मीन्स मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कि जो हमारा भौतिक संसार है, भौतिक चीज़ों के प्रति जो हमारे पजेशन होता है कि ये दिखाना कि ये मेरा है, ये उसका है, ये उसकी, इस तरह से जो होती है चीज़, उसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ पजेशंस। की भौतिक संसार में
जो है उसकी पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सेंस करता है कि ये चीज़ें जो है यूजलेस हैं, वर्थलेस हैं उसके लिए, कि एक डायम या दूसरी बॉल। इसलिए पोइट उसको बीच में दखल अंदाजी नहीं देता है ताकि वो अपने फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। तो अब यहाँ पे स्टैंजा में आता है क्या कि जो सबसे पहले तो कि इसमें जो है पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई है, जैसे एनाफोरा या इंजामेंट। इंजामेंट कैसे है कि फर्स्ट लाइन में हम पंक्चुएशन मार्क को छोड़कर सेकंड में थर्ड में जो है कोई भी नहीं है पंक्चुएशन मार्क, और ये दोनों लाइन के एग्जैक्ट बाद यहाँ पे फुल स्टॉप होता है। तो यहाँ पे क्या पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है हमारी, इंजामेंट। इंजामेंट यूज़ की गई है यहाँ पे, और इसमें क्या बताया है कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इस संसार में, इस भौतिक मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में या वर्ल्ड ऑफ पजेशंस में, कि लॉस जो होता है मैटेरियलिस्टिक लॉस वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, कि वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा में पोइट कहता है पीपल विल टेक, कि लोग जो है इस बात को समझेंगे, जो लोग हैं वो इस बात को समझेंगे, बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि बोल जो है यानी बोल यहाँ पे मैटेरियलिस्टिक थिंग के लिए जो है कि चीज़ें हमेशा जो है गुम होती रहेंगी, खोती रहेंगी। बास विल बी लॉस्ट ऑलवेज, तो यहाँ पे बास दो बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, एनाफोरा यूज़ किया गया। जब वर्ड को एग्जैक्ट बाद रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं एनाफोरा पोएटिक डिवाइस, और अगर नेक्स्ट लाइन में यूज़ करते हैं वही तो उसको बोलते हैं रेपिटेशन। तो बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बोल यानी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है वो हमेशा गुम होती रहेंगी। लिटिल बॉय, उस छोटे लड़के के लिए या सबके लिए कि वो चीज़ जो है गुम होती रहेंगी हमेशा, कुछ कभी कोई चीज़ गुम हो गई, कभी कोई गुम हो गई, तो ये हमेशा चलता रहेगा। एंड नो वन बाइज बॉल बैक, और कोई भी गुम हुई चीज़ को यानी जो बॉल गुम हो गई है तो उसको वापस नहीं खरीद सकता। अब ये है एक गुम हो गई दूसरी खरीद लेंगे, ये सोच होनी चाहिए। तो वहाँ पे उस गुम हुई चीज़ के ऊपर दुख मनाने से कोई वो यूजलेस है, वर्थलेस है, उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। पॉइंट यही बताना चाहता है कि जो बाल्स है वो हमेशा खोती रहेंगी, और लड़के के लिए क्या है, नो वन बाइज अ बॉल बैक, वो कोई भी उस बॉल को गुम हुई चीज़ को वापस नहीं खरीद सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, इसलिए ये कहा गया है कि जो पैसा है, जो मनी है वो क्या है, वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मीन्स ऑफ द आउटसाइड, कोई बाहरी चीज़ है, वो पैसा जो है बाहरी चीज़ है। तो इसमें क्या बताया है कि कोई भी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है वो गुम हो जाती है तो उसके ऊपर हमें दुख मनाने की बजाय आगे बढ़ जाना चाहिए। और क्या, क्योंकि पैसा जो है वो क्या है, वो एक बाहरी चीज़ है, वो एक्सटर्नल है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो फिफ्थ स्टैंजा में पोइट कहता है ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। ही कौन है यहाँ पे, वो बॉय जिसकी बॉल गुम हो गई है। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उन डेस्परेट मीन्स होपलेस, उन उदास निराश आँखों से, क्योंकि उसकी बॉल गुम हो गई है तो वो बहुत दुखी था। डेस्परेट आइज इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत दुखी था, उदास था मैं उसकी आँखों से, क्योंकि जब भी कोई खुशी होती है, दुख होता है, हैरानी होती है तो वो हमारी आँखों में अपने आप ऑटोमेटिक ही झलक दिखती है कि ये बच्चा खुश है, उदास है। तो इसलिए वहाँ पे डेस्परेट आइज़ यूज़ की गई। डेस्परेट आइज़ क्यों, क्योंकि वो लड़का बहुत ही उदास है, होपलेस है, क्योंकि अब उसको ये नहीं कि मेरी बॉल वो वापस भी आ जाएगी, तो वो डेस्परेट आइज से, तो इसलिए पॉइंट कहता है ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उन उदास आँखों से, होपलेस आँखों से। दिस एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, इस लॉस होने के विज्ञान को, इस एपिस्टोमोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब होता है जो है साइंस ऑफ नॉलेज, किसी चीज़ को समझने का ज्ञान, कि ये चीज़ होती ही है, कि अब ये है कि कोई चीज़ गुम होती है तो वो वापस नहीं आती, इस चीज़ को समझ लेना, इसको बोलते हैं एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि साइंस ऑफ नॉलेज, कि किसी चीज़ का हमें ज्ञान होना, साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का हमें ज्ञान होना।
हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा रहा जाए, यानी जब हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हमें कैसे उसको सहन करना है, स्टैंड अप करना है। यहाँ पे हाउ टू स्टैंड अप ये नहीं कि गुम हो गई तो हमें कैसे ऐसे खड़ा होना है, ऐसे खड़ा होना है, ऐसे खड़े होना है, ये सब नहीं है। यानी कि उसको किस तरह से हमें जो है लेना है, कि हम उदास होकर उस टाइम स्पेंड करते रहें या फिर हमें उस चीज़ को भूलकर आगे बढ़ जाएं। तो इस तरह से वो कहता है कि हाउ टू स्टैंड अप, हमें कैसे खड़ा होना है, यानी उसके लिए कैसे अपने आप को तैयार करना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानने के बाद कि हर एक जो आदमी है, एवरी मैन जो है, मस्ट वन डे नो, वो सी मस्ट मतलब ज़रूरी ही वो इस चीज़ को जान जाएगा, सीख जाएगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कुछ जो है बहुत कुछ दिन और लग जाएंगे उनको ये सब सीखने में। ज़्यादातर लोग सीख चुके हैं, कुछ और इसको सीख जाएंगे। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे उस चीज़ से हमें उभरना है, हमें किसी दूसरे को कैसे सहारा देना है। यानी कि जो चीज़ गुम हो जाती है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उससे हमें उदास होने की बजाय उसको जो है हमें बियर करना है और इस चीज़ को समझ लेना है कि लॉस्ट जो थिंग्स लॉस्ट होती हैं वो हमारे लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल जो है महत्वपूर्ण हिस्सा, इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। तो यही यहाँ पे पॉइंट इस स्टैंजा में बताता है। उसके बाद आते हैं इस पॉइंट स्टैंजा में लास्ट में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। फर्स्ट है जो है इसमें यहाँ पे तो बाल जो क्या दिखा गया था हमारा एनाफोरा। तो अब इसमें आता है कि क्या क्या यूज़ किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पे इंजामेंट यूज़ किया गया है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क है, ना यहाँ इस लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क है। इन दो के बाद सीधा यहाँ पे फुल स्टॉप आता है। तो यहाँ पे हमारे इस स्टैंजा में क्या यूज़ किया गया है, इंजामेंट जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। तो यहाँ पे हमें इस पोएम से एंडिंग में पोएट ने यही स्टार्टिंग से जो उस लड़के के माध्यम से हमें यही लेसन दिया है कि हमें कभी भी जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमें इस चीज़ को जो है समझ जाना चाहिए कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो हमारे लाइफ का पार्ट एंड पार्सल जो है यानी कि हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट पार्ट है लॉस ऑफ थिंग्स, और हमें उस चीज़ से आगे बढ़ जाना चाहिए। यही लास्ट तक पॉइंट ने हमें शिक्षा दी है। तो आशा करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।